हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की हिंदी बुक का महाभारत शास्त्र का पहला अध्याय, जिसका नाम है महाभारत कथा। इस पहले अध्याय में हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कि महाभारत की कथा में क्या हुआ था। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसारण महर्षि विश्वप्राण के द्वारा हुआ। विश्वप्राण व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। कि महाराज शांतनु के बाद पांडव हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई चित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। देश बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही पांडु थे, इसलिए उस समय उन्हें महाभारत की गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने 5 वर्ष तक उसकी देखभाल की। उनके पिता महाराज युधिष्ठिर ने जन्म के बाद उन्हें राज्य देने का वरदान दिया। राज्य पाने के बाद पांडु अयोध्या में रहे। वनवास में उन्हें 24 वर्ष लगे। पांडु की मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बलवान थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर भाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरव और पांडु के बीच भेदभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कई राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज कर रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। आज अगर हम बोलते हैं कि इंद्रप्रस्थ कहाँ है, तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है बच्चों। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राज्य लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। चौपड़ यानी कि चेस खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञात वनवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञात वनवास में बिताकर वापस लौटे।
पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अंततः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी बने। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। सशप्त में यही महाभारत की कथा है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए और आगे हमारी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।